अमेरिका ने इजराइल को यूनिफिल के पर्सनल पर लबनान में फायरिंग करने से रोक दिया। और क्या चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा करेंगे या नहीं एससीओ के लिए? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उन अफवाहों से कि चाइनीज वजीर आजम जो हैं ली जियांग वो पाकिस्तान शायद ना आए या ना आने का उनका अंदेशा था, क्योंकि जो अटैक हुए थे चाइनीज नेशनल्स के ऊपर उसके बाद ये अफवाहें गर्दिश में आ गई थी कि शायद वो पाकिस्तान ना आए। मगर शायद ऐसा ना हो, क्योंकि जो इतलात आ रही हैं पाकिस्तान से और चाइना से, वो लग रहा है कि चाइनीज वजीर आजम जो हैं वो डेफिनेटली ट्रिप मारेंगे पाकिस्तान की। बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी। और जो एससीओ ममालिक हैं उनके भी सरबराह पहुंचने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक चाइनीज इनिशिएटिव है जो सेंट्रल एशिया, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है। इसके अंदर बेलारूस भी आता है, इंडिया भी है, ईरान भी है, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेटस हैगा अफगानिस्तान के पास और मंगोलिया के पास। और 2021 से अफगानिस्तान का स्टेटस थोड़ा डामाडोल है, इनएक्टिव रहा है। और दीगर और जो आर्मीनिया, अजरबैजान ममालिक है, कैम्बोडिया तक, वो भी इस फोरम के अंदर डायलॉग पार्टनर हैं। मगर जो सेंट्रल एशिया, थोड़ी ईस्टर्न यूरोपियन, रशियन सैटेलाइट स्टेट्स और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया मिला के एससीओ एक तरीके से तश्कील दिया गया। और ये शंघाई ग्रुप ऑफ 5 जो था, ये शुरुआत हुई थी चाइना, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान से 1996 में, अप्रैल 1996 के अंदर। और उसके बाद ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फोरम बन गया। और ये इतना सिग्निफिकेंट फोरम है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होने के बावजूद भी जयशंकर साहब ने कहा कि जी मैं इस फोरम पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मुझे एससीओ का एक अच्छा नेबर बनना है। पाकिस्तान का अच्छा नेबर नहीं बनना, एससीओ का एक अच्छा नेबर बनना है। तो पाकिस्तान के लिए कुछ तो खुशखबरी होगी है कि एससीओ की मीटिंग हो रही है और ये बड़े लीडर्स आ रहे हैं और पाकिस्तान को थोड़ी अहमियत मिल रही है। मगर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक अहमियत है और जो अंदरूनी सूरत हाल है, जो कुछ हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान से कितना बेनिफिट ले पाएगा, अब कैसी होती है समिट, क्या होता है इसके अंदर, ये भी बहुत बड़े सवालिया निशान पैदा हो गए, स्पेशली चाइना की पोजीशन को लेकर। क्योंकि अब चाइना जो है वो एक इकोनॉमिक जंग भी लड़ रहा है अमेरिका के साथ, और ताइवान को लेकर भी अमेरिका के ऊपर उसके खदशात हैं। और अब जो स्पेशली जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ डील्स हुई हैं, उसके ऊपर चाइना एक नेट लॉस पे खड़ा है। मैं आपको समझाता हूं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2-3 शराइत डाली पाकिस्तान के ऊपर। पहली तो थी कि जी आप जो भी हमसे पैसे ले रहे हैं वो आप चाइना को, जो आपने डेट है, उनके आईबीपीज हैं, पावर प्रोजेक्ट्स, उनकी तरफ सीपैक के अंडर आप नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो उसका एक डायरेक्टली धचका पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को तकरीबन 1.8 अरब डॉलर चाइना को देने हैं। ये जो सर्कुलर डेट है आपका आईपीपीज, इंटरनेशनल पावर प्रोड्यूसर्स के, उसके तहत अब वो पैसे पाकिस्तान उम्मीद रख रहा था कि यार वो आएंगे आईएमएफ से पैसे, तो उससे हम डाइवर्ट कर देंगे चाइना को। तो अगर ये शराइत आईएमएफ ने डाल दी है तो इसका मतलब है कि वो पैसे पाकिस्तान वापस नहीं कर सकता। सिक्योरिटी के अपने इश्यूज हैं चाइना पाकिस्तान के साथ, जैसा मैंने जिक्र किया कि अभी हाल ही के अंदर जो अटैक हुआ था कराची में, बीएलए ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उसके अंदर भी चाइनीज शहरी शहीद हुए थे। ये चलता आ रहा है सिलसिला बेसिकली कुछ सालों से, चाइनीज नेशनल्स की शहादत का, उनको कत्ल करने का। इसके साथ साथ एक और शर्त है जो डाली है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान जो भी पैसा उसे मिल रहा है आईएमएफ से, वो इंडस्ट्रियल जोन्स सेटअप नहीं कर सकता, और जो इंसेंटिव्स दें, टैक्स ब्रेक्स, एनर्जी सब्सिडी, जो भी हो, वो ऐसी स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन जो है, इंडस्ट्रियल जोन जो है, उनको क्रिएट नहीं कर सकता। अब ये चाइनीज इंडस्ट्रीज के तो बहुत बड़ा एक अलमिया है ये, क्योंकि उनका पूरा जो सीपैक प्रोजेक्ट है, जो रोड्स बनानी थी, वेयर हाउसिंग थी, ये सब कुछ वो स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स पे ही मबनी था, जिनके अंदर उनको टैक्स ब्रेक्स मिलती, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब चीजें। तो डेफिनेटली एक और धचका ये मिला है, लगा है बेसिकली
पाकिस्तान को और पाकिस्तान चाइना की रिलेशंस को। अब पाकिस्तान की तो उम्मीद है कि आप किसी तरीके से डाइवर्सिफाई हो, सिर्फ चाइना के ऊपर ही डिपेंड ना करना पड़े, और भी अपना ममालिक आके इन्वेस्ट करें, गल्फ कंट्रीज भी हैं, ये सब कुछ, मगर कोई चीज जम नहीं रही, यानी गल नहीं रही कोई चीज इन चीजों को लेकर, स्पेशली जो चाइना और अमेरिका के टेंशन है उसके बीच में ये पाकिस्तान फंस गया है। एक कहावत थी ना पंजाब के अंदर, जब चौधरियों के दरमियान फड्डा होता है, बड़े चौधरियां दे दरमियान फड्डा होता है, तो फिर जो छोटे या निक्के काश्तकार होते हैं वो मारे जाते हैं। इसी तरह जब हाथियों के दरमियान एक जंग होती है तो जो जमीन होती है, घास होती है, चूंटियां होती हैं, वो मारी जाती हैं। तो पाकिस्तान की कोई ऐसी ही बेसिकली एक आप कह लें तस्वुर है कि वो भीख मांगने के लिए सब जगह पहुंच जाते हैं, और उसके बाद कुछ मिलता है नहीं मिलता, ये तो बात की बात है। अच्छा, चाइना और पाकिस्तान को लेकर जो एससीओ के चीफ हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चीफ जांग मिन करके सेक्रेटरी जनरल जो हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान के कराची में बीएलए का अटैक हुआ था, चाइनीज और पाकिस्तानी सिटीजन जिसके अंदर शहीद भी हुए थे, उसको उन्होंने कंडेम किया है और कहा है कि जी मैं पाकिस्तानियों के साथ भी खड़ा हूं और चाइनीज जो हमारे मरे हैं उनके साथ भी खड़ा हूं, और हमारी जंग जो है दहशतगर्दी के खिलाफ वो एक है जंग। तो पाकिस्तान ये सिक्योरिटी पैराडाइम की जब आप बात करते हैं, और आसिम मुनीर साहब की आप बात करते हैं, वो अब सूट फूट पहन के तो आए हुए सामने, मगर एक सिक्योरिटी कंसर्न भी है जिसके अंदर पाकिस्तान और चाइना की अलाइनमेंट है दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान और अमेरिका की अलाइनमेंट दहशतगर्दी के खिलाफ। अब वो अलग बात है कि दहशतगर्दी अंदर चल रही है कि नहीं चल रही, बट डेफिनेटली एक चाइना का जो फैक्टर है वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान अंदर क्या डबल गेम खेल रहा है, पाकिस्तान की क्यादत, अमेरिका की हम बात कर रहे थे। अच्छा, एक और चीज है कि अमेरिका में जो आपके इलेक्शंस हैं वो बैटल ग्राउंड स्टेट्स की जो बात करते हैं, जहां पे स्टेटिस्टिकल टाई था बेसिकली ट्रंप साहब और कमाला हैरिस के दरमियान, उसमें पेंसिल्वेनिया भी है, मिशिगन जहां पे बहुत मुसलमान हैं। तो ये 4 या 5 ऐसे बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर जहां पे बहुत ही एक स्टेटिस्टिकल टाई इक्वल था बिल्कुल, 50-50% पे। अब उस चीज को पिछले एक हफ्ते के अंदर जो नई पोलिंग आ रही है, जो नए रिजल्ट्स आ रहे हैं प्री पोलिंग के, इलेक्शन से पहले, अब इलेक्शन को आपके 1 महीने से कम रहता है, 3 हफ्ते रहते हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि ट्रंप साहब की लीड जो बढ़तरी है उनकी, स्पेशली बैटल ग्राउंड स्टेट्स पेंसिल्वेनिया में, वो कमाला हैरिस से ऊपर चली गई। अब ये क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 29 से 30% जो इलेक्शन डिसाइडर होगा वो पेंसिल्वेनिया के इलेक्शन के ऊपर होगा, कि वहां पे क्या रिजल्ट्स आते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर। तो ये कमाला हैरिस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लग रही कि अगर ट्रंप साहब जीत गए तो यहाँ पेंसिल्वेनिया उन्होंने ले लिया, एक एंटी कमाला हैरिस या एंटी गवर्नमेंट या एंटी इनकम्बेंसी वेव चली हुई अमेरिका के अंदर, और स्पेशली उस वेव को जब ये नेतन्याहू साहब की जो बर्बरियत और फास्तियत है और तबाही जो वो कर रहे हैं ये मिडिल ईस्ट में, मशरिक वस्ता में, उसकी बैकिंग जो दे रहे थे जो बाइडेन साहब, उनको लेकर भी तनकीद हो रही है। और जो बाइडेन साहब का तो किरदार हमारे सामने आ गया है, उनको जेनोसाइड जो ऐसे नहीं कहते, मगर उसका जो इम्पैक्ट है उनकी सदारत का और जो उनके ब्लंडर्स का और मिसहैप्स का, अब वो हैरिस कैंपेन के ऊपर भी आ रहा है। और जो इतलात व्हाइट हाउस के अंदर से आ रही है कि हैरिस कैंपेन और कमाला हैरिस और जो बाइडेन की जो खातून अव्वल हैं जिल बाइडेन, उनके दरमियान और उनके स्टाफर्स के दरमियान एक फड्डा हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इसने एक बगावत की थी मेरे शौहर के साथ, जिल बाइडेन कह रही है, और अंदर से इसने गेम वेम करके उसको प्रेशर डलवा के हटा दिया। दूसरी जानब से जो कमाला हैरिस की कैंपेन है वो कह रही है कि जी ये लोग हमसे बदले उतार रहे हैं क्योंकि इनकी अपनी जो कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी नहीं रही, और ये अब जाते जाते इनकी कोशिश है कि कमाला हैरिस को कोई नुकसान पहुंचा के ये जाए और वो किसी तरीके से हार जाए। तो एक खाना जंगी सिचुएशन है डेमोक्रेट पार्टी के अंदर, जो लेफ्ट विंग या ये ह्यूमनिस्टिक विंग जो है कमाला हैरिस, जिसको सिर्फ इजराइल 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 के नारे लगा रही है, फलस्तीन का कोई ख्याल नहीं है उन्हें, मगर एक एक बैकलैश अंदर डेमोक्रेट पार्टी के। अब क्या कमाला हैरिस जीत सकती हैं? मुमकिन है। क्या ट्रंप साहब जीत सकते हैं? बिल्कुल मुमकिन है, मगर उसका इंपैक्ट क्या आएगा दुनिया पे, ये बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान को अगर ले लें तो ये अगर अब बाइडेन साहब जा रहे हैं, उनकी जो
स्टेट डिपार्टमेंट थी वो जा रही है, उसकी मुनाफकत हमारे सामने है। उन्होंने किस तरह पर्दा डाला पाकिस्तान के अंदर, जो ये गैर कानूनी और तशद्दुद और बर्बरियत और फस्ताइयत जो चल रही है उसके ऊपर, वो हमारे सामने है। उसको हमें किसी को बयान करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी अब चेंज जब आएगा, हैरिस भी आ गई तो उनका भी एक अंदर से चेंज होगा, मगर वो शायद इतना कॉन्ड्यूसिव ना हो जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में। मगर अगर ट्रम्प साहब आ गए और नवंबर के अंदर पता लग जाएगा, इसलिए शायद ये जल्दी भी लगी हुई है, तो ट्रम्प साहब तो ये जो मिलिट्री जुनता है इसे नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए शायद ये जो मिलिट्री जुनता है ये सब कुछ अभी करने की कोशिश कर रहा है, वो ट्रम्प साहब के आने से पहले 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 जो कुछ कर सकता है उसको अपनी सिचुएशन मुस्बत करने के लिए वो कर ले, क्योंकि एक बार बाहर से ऑर्डर आ गए। खैर, आप क्या समझते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।